आज हम एक ऐसे दिमागी जाल के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम सब कभी न कभी फंस ही जाते हैं। ये हमारे पैसे, हमारे समय और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों से जुड़े फैसलों पर भी असर डालता है। तो चलिए आज इसे जरा गहराई से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई फिल्म देख रहे हो और वो बहुत ही बोरिंग हो, लेकिन सिर्फ इसलिए उसे पूरा देखा क्योंकि टिकट पर पैसे खर्च किए थे? ये एहसास बहुत आम है और आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने जा रहे हैं। जी हाँ, इसी को कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। आसान भाषा में इसका मतलब है किसी काम को सिर्फ इसलिए करते रहना क्योंकि आप उसमें पहले ही अपना टाइम, पैसा या मेहनत लगा चुके हैं। और ये तब भी होता है जब हमें पता होता है कि अब उस काम से कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, यार इतना कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, अब पीछे हटना ठीक नहीं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जाल है क्या और इसके पीछे की सोच कितनी गलत है। चलिए शुरू करते हैं उसी फिल्म वाले उदाहरण से। ये वही ख्याल है जो उस सिनेमा हॉल के अंधेरे में हमारे दिमाग में गूंजता है, पैसे दिए हैं तो देखनी ही पड़ेगी। देखिए हो क्या रहा है, हमारा अतीत का एक फैसला यानी टिकट खरीदना हमारे आज के एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ये जानते हुए भी कि हम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। अब इस बात को समझिए, सच तो ये है कि पैसा तो जा चुका है, वो अब वापस नहीं आने वाला। तो असली समझदारी किसमें है? अपने बचे हुए समय को बचाने में। वो पैसा तो डूब गया, पर उसके चक्कर में अपना आने वाला वक्त क्यों डुबाना? और बस यही बात हमें एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट की तरफ ले जाती है। किसी चीज को बीच में छोड़ देना हमेशा हार नहीं होती। कभी कभी सही समय पर पीछे हट जाना ही सबसे समझदारी वाला फैसला होता है। सोचिए, किसी ने एक महंगी कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लिया। एक महीने में ही समझ आ गया कि यहाँ कुछ ठीक पढ़ा नहीं रहे हैं, पर दिमाग क्या कहता है, अरे यार पूरी फीस भर दी है, पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। नतीजा क्या होता है? पैसा तो बर्बाद हुआ ही, साथ में आने वाले कई महीनों का कीमती वक्त भी बर्बाद हो गया। तो यहाँ सबक बिल्कुल साफ है, जब कोई चीज काम ना कर रही हो तो उसे खींचने की बजाय उससे जल्दी आगे बढ़ जाना चाहिए। ये मानना कि हाँ मेरा इन्वेस्टमेंट गलत था और उससे सही समय पर बाहर निकल जाना, ये कमजोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी की निशानी है। और हाँ, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये हमारे इमोशनल इन्वेस्टमेंट पर भी उतना ही लागू होता है। तो अगला बड़ा बदलाव जो हमें अपनी सोच में लाना है वो ये है कि हमारा फोकस अतीत पर नहीं बल्कि भविष्य के फायदे पर होना चाहिए। कई बार लोग ऐसी दोस्तियों में फंसे रहते हैं जो उन्हें खुशी से ज्यादा तनाव देती हैं। और वजह क्या होती है? अरे 10 साल पुरानी दोस्ती है हमारी, अब कैसे छोड़ दूं? यहां दोस्ती में लगाए गए साल आज के फैसले पर इतने हावी हो जाते हैं कि आज की मेंटल पीस की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है गलत सोच जो अतीत पर अटकी है, हम कितने साल से दोस्त हैं, और दूसरी तरफ है समझदारी भरा नजरिया जो भविष्य को देखता है, क्या ये दोस्ती अब भी मेरे लिए हेल्दी है? तो अब सवाल आता है कि इस जाल से बाहर निकले कैसे? एक ऐसा सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है। ये एक तरह का अल्टीमेट टेस्ट है। तो तैयार हो जाइए उस एक सबसे शक्तिशाली सवाल के लिए जो इस जाल को तोड़ सकता है। ये एक सवाल आपके पूरे देखने के नजरिए को एक पल में बदल सकता है। अगर मुझे आज से शुरुआत करनी होती तो क्या मैं फिर भी इसे चुनता? ये सवाल इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये आपको अतीत के सारे बोझ से एक झटके में आजाद कर देता है। ये आपको आज की सच्चाई पर लाकर खड़ा करता है जहां फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है। चलिए इसे एक ऐसी नौकरी पर लागू करते हैं जहां कोई खुश नहीं है। मन में क्या आता है? यहां 2 साल लगा दिए, अब नौकरी छोड़ी तो वो 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो जादुई सवाल पूछा जाता है, अगर आज मुझे ये नौकरी ऑफर होती तो क्या मैं इसे लेता? जवाब अक्सर तस्वीर साफ कर देता है। तो यहां सीखने वाली बात क्या है? जब भी उस सवाल का जवाब नहीं में आए तो समझ जाइए ये एक साफ इशारा है कि आपको अपने फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत है। वो 2 साल तो गए, लेकिन आने वाले कई साल तो अभी भी बचाए जा सकते हैं। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट पर। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी चीज को जारी रखने की वजह ये नहीं होनी चाहिए कि अतीत में कितनी मेहनत की, बल्कि ये होनी चाहिए कि भविष्य में उससे क्या फायदा मिलेगा। ये बात रिश्तों पर शायद सबसे ज्यादा लागू होती है। कई लोग एक नाखुश रिश्ते में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि
4 साल हो गए हैं साथ में, इसे ऐसे कैसे फेंक सकते हैं। वो उन 4 सालों को रिश्ते में बने रहने की वजह मान लेते हैं, भले ही आने वाले कल में कोई उम्मीद न दिख रही हो। लेकिन सच तो ये है कि वो 4 साल संक कॉस्ट हैं, एक ऐसी लागत जो डूब चुकी है। पर आने वाले 4 साल, वो अभी भी आपके हाथ में हैं। अतीत में लगाया गया समय एक अच्छे भविष्य की गारंटी नहीं देता। फोकस हमेशा इस पर होना चाहिए कि आगे क्या है। इस पूरी चर्चा का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने कल के इन्वेस्टमेंट को अपने आने वाले कल के फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। तो अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, ऐसा कौन सा संक कॉस्ट है जो शायद इस वक्त आपके किसी फैसले पर असर डाल रहा हो। इस पर सोचिएगा जरूर।